आई चलो देखा एक्सरसाइज कितना है 12.0 एक्सरसाइज वो कितना 12.3 क्वेश्चन नंबर क्या है एक कैसे ना होता है चल देखो क्वेश्चन है 1 नंबर ना चल देखा क्वेश्चन कर रहे हैं आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा वृत्त का केंद्र ज्ञात करे यानी कि वृत्त के केंद्र ज्ञात करेला चल सबसे पहले का थे वृत्त बना लेते ना मान लो वृत्त है इमें छायांकित भाग मान लो कि वृत्त के कौन सी है व्यास हो गए इनकी जैसे चित्र में देल है चल एक मान देल है क्यू एक सेकंड यह पी आई है आर आई है ओ हो गए चलो देखा इमे क्वेश्चन में थोड़ा है ई वाला कलर का है ई वाला क्वेश्चन थोड़ा मिसमैच है हो गए ना कि P से Q तक के मान कितना देल है दूसरा मान लिखा होता P से Q तक के मान हुआ यह है 24 सेंटीमीटर आई यहाँ से P से R तक 7 सेंटीमीटर हमारा एक का मान कैसे निकाला है ना हाँ चलो देखो सबसे पहले लिखा कौन सी हाल कथी कथी देल है पी और क्यू तो पहले पी क्यू बराबर कितना है दिले 24 सेंटीमीटर पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर हमारा पी क्यू और आर के मान निकाले होते ना तो क्यू आर बराबर हुआ है ना तो पाइथागोरस प्रमेय वाला याद है जब दो भुजा है तो दो भुजा के योग के बराबर तीसरी भुजा के योग अब दो गो भुजा है दोनों भुजा के वर्ग के बराबर एक तीसरी भुजा अब बस हो गया चलो देखा तो कथी से लिखवा पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से चलो देखा तो लिखा कौन चीज क्यू आर बराबर याद है तो लिख लिया कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर याद है बस तो मान लो पी क्यू और आर बराबर रूट अंडर पी और पी आर के स्क्वायर और प्लस में पी क्यू के स्क्वायर हो गए ना ये ना चलो देखो क्यू आर बराबर रूट अंडर पी क्यू के मान हुआ कितना है पी क्यू कितना 7 का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर क्यू आर बराबर 7 का स्क्वायर कितना 49 24 के स्क्वायर 576 तो देखा क्यू आर बराबर तो दोनों की जरूरत कितना 6 से 25 तो 6 से 25 कितना के वर्ग है 25 तो 25 के वर्ग होते तो पी आर के क्यू आर के मान कितना देता है 25 क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत लास्ट लाइन कथी कर रहे हैं इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालवा तो कहते होता है वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस में कथी हो जाता है त्रिभुज का अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की पूरा वृत्त के क्षेत्रफल अर्धवृत्त के क्षेत्रफल ये ना यहाँ देखो ये पूरा के मान कितना दिल है 25 सेंटीमीटर तो ये आधा यहाँ से यहाँ होता है
वो कितना 25 और बाटा में 2 यही ना होता है। यहाँ पर लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलो देखो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलो आगे देखो। हाँ कथी का देता है तब अर्धवृत्त के क्षेत्र ना, अर्धवृत्त के क्षेत्र तेरा माइनस में कथी त्रिभुज के क्षेत्र। ऐसे लगा जैसे कि सूत उठ के आ जाता है तो नहीं दे। हाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज कौन चीज पी क्यू और आर, पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अच्छा बताओ वृत्त के अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्र का पाई आर होय छै तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल कते छै पूरा होय छै पाई आर, तो एकरा 2 से भागल तब ना आधा निकलता है। हां चलो हम लिख सकली। हां ए बगलो ले हां देखो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ई पूरा के हो गेल हमरा आधा के ना निकाले के। हां तो एकरा 2 से एकरा बाटा में 2 कर सकलियन कि ना इनटू 1 बाटा त्रिभुज के क्षेत्रफल कते छै 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंबिया। ठीक है तो माइनस ने देबा माइनस 1/2 गुने बी गुने एच हम लिख सकली। हाँ आधार गुने ऊंचाई लिख सकली कि ना। चल यहाँ देखा एकरा हम तनी अच्छा लगे के चलते 1/2 ऐसे कर सकली। हाँ इनटू पाई आर के स्क्वायर माइनस 1/2 इनटू बी इनटू एच। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चल आप मान सबके पुट कर दो। चल देखो 1/2 पाई के मान कितना लेके है 22/7 और आर के मान कितना लेके है ये आर लिखना कि 25 और बाटा में 2 माइनस 1/2 और बी के मान हुआ आधार कितना 7 इंटू ऊंचाई कितना 24 है ना बेटा। हाँ चलो अब सबके काम क्लियर कर देबा। चलो देखा 2 से काटबे तो कितना 11 बार में। अच्छा ये का स्क्वायर ना होता है। चलो 2 से काटबे तो 12 बार में। यहाँ तो कोई दिक्कत चलो तो 11 है तो 11 और गुने 25 के स्क्वायर कितना 6 से 25 अब बाटा में कितना 2 के स्क्वायर 4 माइनस 12 7 84 अब कुछ नहीं तो बाटा में का है 1 हो गए ना। चल ये 11 के 6 से 25 में गुना कर देबा तो गुना करा तो 11 5 65 के 5 हाथ में का है 6 11 दूना 22 22 और 6 22 और 6 28 के 8 हाथ में का है 2 11 6 66 66 और 2 68 ठीक है। एक बार गुना कर 11 5 सॉरी 11 5 अच्छा 55 ना होता है 11 5 55 के 5 हाथ में का है 5 ना होता है तो 11 दूना 22 22 और 5 27 के 7 हाथ में का है 2 और 11 6 का 66 66 और 2 68 अब ठीक है बाटा में यहाँ गलती बोले अपना के 6 जोड़ दिया और 4 है तो 4 माइनस में 84 और बाटा में कर 1। अब दोनों देखिए काम करे एलसीएम ले लेते कितना 4 होला 4 एलसीएम लेते पूरा कितना हो जाता है 68 7 5 माइनस 4 से पूरा में गुना करा तो 4 का 16 के 6 हाथ में का है हाथ में 1 12 से 84 84 है 1 85 इतने ना। हाँ और कुछ कहीं छूट नहीं थी। अच्छा 1 सेकेंड यहाँ देखो यहाँ 7 छूटल ना हाथ तो 7 चौका 28 ना होता 28। अब देखो एलसीएम ले ला तो 28 से पूरा में गुना कर दिया हूँ
हाँ। तो 28 से गुना करो कितना ले हन 45 45 और 23 घटा के कितना ले हन घटा के अपना लिख लिया वही तुम्हें आंसर तो तो वो कितना 23 है? बावन है 45 यहाँ पर है यहाँ कितना है 23 बावन 23 और बावन 52 घटा के कितना ले हन 45 23 और बाटा में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आंसर उतार लो। आंसर ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन नंबर क्या है 2। चलो क्वेश्चन देखो की गाइस आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कितना है 14। संकेंद्रीय वृत्त क्या कहता है जब वृत्त के अंदर जो वृत्त है ना ओकरे कहै छै संकेंद्रीय वृत्त। चित्र में देले है ना 12 कितना 20 यानी कि 12.20 में संकेंद्रीय वृत्त है। तो ओकर एगो देखो इमे 2 ठो त्रिज्या है तो एगो के मान ले कौन चीज बड़का आर एगो के छोटका आर मान ले बस। चलो बाकी जे चीज है से लिखा दिए सब। क्वेश्चन हुआ कितना है 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त है ना तो 2 गो वृत्त है एगो मान ला ऐसे है और एक एगो वृत्त इसके अंदर है ना। चला तो यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या है और एगो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है ना। कौन कितना हुआ 40 डिग्री। हाँ ये वाला भाग कलर कर ले है ना ये वाला भाग कलर पहले है। तो चलो नाम कौन कौन सी दे लिखो A B है B ये वाला C है C ये D है ना। चलो तो ई में देखो ई में पहले कहते बड़का त्रिज्या खंड में से हम छोटका त्रिज्या खंड घटा ले तो अगर बड़का त्रिज्या खंड में से अगर हम छोटका त्रिज्या खंड के घटा ले तो आंसर चलो तो देखो बड़का जे त्रिज्या होता है ओकर हम कौन चीज बड़का आर से मानबे और छोटका जे त्रिज्या होता है ओकर हम कौन चीज छोटका आर से मानबे। गलत है छोटा। चलो पहले लिखे कौन चीज दिया गया एग्जामिनर के रहे से देतो जे क्वेश्चन के बना कैसे रहा देखो बड़का आर के मान कितना दिले 14 देखना और छोटका आर के मान 7 सेंटीमीटर। थीटा के मान बुआ 40 हो गया। तो ई में लिखा कथी लास्ट पॉइंट में कौन छायांकित भाग का क्षेत्रफल ना तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में से त्रिभुज यानी कि त्रिज्या खंड A O और C का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड B O और D का क्षेत्र है ना। लिख भाई छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पर तो पहले लिखा त्रिभुज यानी कि त्रिज्या खंड A O और D है ना। अरे बाबा आधार कार्ड के बढ़िया से जीरोस न है ना ना आधार कार्ड भी तुम्हें ना पड़े ताकि बढ़िया से हम भेज देंगे ना वो अच्छा से ना भेजल है अब गलती है हमारे पूरा फ्रेश ना है तो फिर से बना देते अपनी का फ्रेश हो जाए। हाँ अनार में दे भेज लगा ना तो सब ही सब के हमने से दूसरा चल छोड़ा चल देखो लोड मत ले चल कोई दिक्कत नहीं। चल देखो A O और D त्रिभुज A O और D का क्षेत्रफल A और कोई बात नहीं A और C का माइनस B O और D त्रिभुज B O और D का बोलेला मुंह में दही जमल है। चल देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कथी होइत रहे से बताओ
थीटा बटा में 360 पाई आर और स्क्वायर। ई में देखो बड़का है तो बड़का आर के स्क्वायर माइनस थीटा बटा में 360 पाई और छोटका आर के स्क्वायर। तो यहाँ देखा यहाँ देखो थीटा बटा 360 एओ में है पाई एओ में है। थीटा बटा 360 एओ में है पाई एओ में, तो दोनों में हम कॉमन ले लेबा। हाँ समझ में आ रहा है। चला लिखा कौन चीज थीटा बटा में 360 पाई कोई दिक्कत इंटू कैप बड़का आर के स्क्वायर माइनस छोटका आर के स्क्वायर। तो थीटा बटा में 360 इंटू पाई के मान कितना लेवे के था? पाई के मान 22 और थीटा के मान 40, पाई के मान 22 बटा 7। अब बार का आर के मान कितना हुआ 14 का स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर है ना। चलो देखो कटे वाला है देखा 0 से 0 4 से कटे तो क्या बार में 9 बार में है ना। 9 चौक 36 यानी कि 1 बटा का है 9 इंटू 22 बटा 7 इंटू 14 के स्क्वायर 196 है ना होता है और 7 के स्क्वायर 49। चला देखो तो हो जाता है 1 बटा 9 इंटू 22 बटा 7 इंटू देखो 196 में से अगर 49 घटे तो कितना ले हाँ 16 में से 9 घटे तो 9 7 16 तो कितना आता है 7 और बन गया 8 में से अगर 4 घटते था 4 और 1 ना चला 7 से कटवेता 7 दूना 14 7 कम 7 3 से कटवेता 3 तिहाई 9 3 7 21 और कुछ कटे वाला है ना तो गुना करा 22 गुना 7 बटा में 3 है ना। तो चला 7 दूना 14 के 4 हाथ में का है 1 7 दूना 14 के 7 दूना 14 1 15 अब बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इतने ना है। चलो उतार चलो देखो बुआ क्वेश्चन क्या है 3 ना कैसे है आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर एक वर्ग है इनके देखा वर्ग की भुजा दिले कितना 14 सेंटीमीटर तथा ए पी डी और बी पी सी दो कौन चीज है अर्ध वृत्त है मतलब एगो वर्ग है ओकरा अंतर्गत 2 गो अर्ध वृत्त है। चलो बहुत अच्छा यानी कि वर्ग के भुजा वाला है ना वर्ग के क्षेत्र वाला में से गा घटा देगा तो आगे चलो कथी कथी देल है से लिखा चित्र भी बनावे क्या था। हाँ चलो सबसे पहले चित्र बना ला। क्वेश्चन नंबर है 3 मान ला कौन सी है एक ठो वर्ग है ना एक ठो वर्ग है ना और ऐसे कुछ है ना। अरे कोना में से मिला कौन में से कोना पर से मिला के तभी कोना। अच्छा अरे मिल भेजा ऐसे कुछ है ना। चल एक ये वाला भाग रंगल है ना अच्छा से रंग है क्वेश्चन नंबर है 3 ए भागना चला तो एक देखे नाम कौन कुछ देने को लिखा होता ए बी सी और एक भुजा दिले यहाँ से यहाँ तक कितना 14 सेंटीमीटर है ना और कुछ दिले है 30 जाओ ना चलो कोई बात। अच्छा ये बताओ अगर एक डॉट डॉट लाइन से अगर ऐसे कम मिले तो एक तो वृत्त बन गया तो जब वृत्त बन गया तो यहाँ बतावा यहाँ समझा जब वृत्त बन गया तो वृत्त के हो जाए तो कौन चीज व्यास तब व्यास ही कथे
वृत्त की त्रिज्या कौन चीज है आर डी बटा में आर बटा 2। तो अगर व्यास एक 14 सेंटीमीटर देना है तो आर के मान कितना हो जाता है 7 सेंटीमीटर ना हो जाता है। तो आर के मान कितना 7 सेंटीमीटर। चलो तो सबसे पहले लिखेगा कि कौन ले लिखा हुआ दिया गया कथी कथी के मान दिले हम भुजा बराबर 14 भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। ओकरा बाद कुछ ना देखा। चलो कोई बात ना लिखो ए भुजा के कथी ए से सूचित करे छै एकरा 14 सेंटीमीटर हो गेला। अच्छा यहाँ भी बतलिए हाँ तो ई दोनों अगर व्यास हो गेला डी के मान हो गेला तो ई आर वृत्त के जे त्रिज्या आर बराबर हम डी बटा 2 लिख सकली। हाँ हम लिख सकली। हाँ डी के मान कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो आर बराबर डी बटा 2। तो आर के मान बुआ 14 बटा में 2 से काटे तो कितना 7 सेंटीमीटर यानी कि आर के मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर है ना। चलो लास्ट लाइन हम कथी कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करे है ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो पहले लिखो कंची छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में 2 गो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है ना। चलो तो लिखो कंची छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में काय गो वृत्त है अर्धवृत्त काय गो बोले 2 तो 2 गो अर्धवृत्त है तो 2 से गुना कर देवे कि ना। चल तो 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है ना। तो देखो 2 गो अर्धवृत्त के जो क्षेत्रफल होता है तो देखो तो ये पूरा अर्धवृत्त सॉरी वृत्त के क्षेत्रफल का दिखा है पाई आर और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल। हाँ तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल का दिखा है 2 सॉरी पाई आर और स्क्वायर। तो अर्धवृत्त है तो कितना आ जाता है बटा में 2 लग जाता है तो आधा ना हो जाता है। चल यहाँ देख लो वर्ग के क्षेत्रफल का दिखा है भुजा स्क्वायर यानी कि a के स्क्वायर है ना। चल माइनस और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल पाई सॉरी क्या वो अर्धवृत्त है 2 गो ना तो 2 इंटू पाई आर और स्क्वायर बाटा में 2 ई 2 से ई 2 कट देता है। चलो कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है ना। चल देखो और a के मान कितना है 1 के मान 14 का स्क्वायर माइनस पाई के मान कितना लेवे के है पाई के मान 22 बटा में 7 और r के मान 7 ना तो 7 के स्क्वायर। 14 के स्क्वायर कितना 196 माइनस 22 बटा में 7 गुने देखा 7 यहाँ स्क्वायर है तो हम 7 के 2 बार लिख सकली। हाँ तो 7 गुना में 7 एगो 7 से एगो 7 कट देता है तो 196 माइनस में 22 के 7 से गुना कर कितना 154। देखा 6 में से 4 के लेता 2 6 में से 4 के लेता का है 2 आई बने का है 9 में से 5 घटेता 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने आंसर है एक बार देखा। क्वेश्चन नंबर 4 आकृति 12.22 के 2 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात 100 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेला। जहाँ हाँ देखा जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय चाप खींचा गया है। देखो क्वेश्चन किताब में देखा बेटा इमें देल है कौन चीज एगो समबाहु त्रिभुज के जो भुजा है वो कितना देल है 12 सेंटीमीटर। और देखो एक केंद्र है ओ से लेकर वृत्त के परिधि तक तो एक त्रिज्या देल है कितना 6 सेंटीमीटर है ना।
तो ई में कौन चीज होता है देखो। हाँ तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण के मान कितना होय छै 60 डिग्री होय छै ना। मुंह में दही जम गेला। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण के मान कितना होय छै 60 डिग्री। आ वृत्त के पूरा कोण के मान कितना 360। अगर 60 डिग्री में से 360 में से अगर 60 डिग्री घटबै तो ये अधिक दीर्घ त्रिज्या खंड के क्षेत्र आ जते कि ना आ जाते ना। चलो जे चीज देल है से पहले लिखा बस फिर आगे क्वेश्चन नंबर बोल 4 क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा इंग्लिश। चलो एगो वृत्त है ना छोटा मोटा वृत्त है कोई दिक्कत नहीं है लोड लेवे वाला कोई बात नहीं। चलो एक अंतर्गत कौन के एगो समबाहु अरे बंदी जा ये ना समबाहु त्रिभुज एकरा ऐसे सटल। चलो देखो आ ई कर दे होगी ई सब कथी कलाई काल है। चलो देखो ये वाला भाग कलाई काल है ना। बता मान कौन कौन चीज देखो लिखा होता। एक का नाम दिल है ओ एक का नाम ए एक का नाम ए ना। तो यहाँ देखो ये पूरा वृत्त के पूरा कोण के मान कितना है 360। तो समबाहु त्रिभुज के अपना के देना चाहिए समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण के मान कितना है 60। यहाँ से यहाँ तक जो है कितना है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ समझा अगर पूरा कोण 360 है वृत्त के पूरा परिधि के मान कितना है 360। 360 में से अगर 60 घट जाते तो त्रिज्या खंड के अति निकल जाते कौन निकल जाता है ना निकलता। चल तो सबसे पहले जो चीज देल है से लिखला लिखवा दिया गया है। चला देखा तो थीटा के मान पहले त्रिज्या ना यानी कि आर के मान कितना 6 सेंटीमीटर है ना। आ दीर्घ त्रिज्याखंड के तो दीर्घ त्रिज्याखंड ये होता है पूरा ना। तो वृत्त के पूरा कोण के मान कितना है 360 डिग्री। तो लिखा कथी वृत्त के परिधि पर कोण कितना है 360 यानी कि वृत्त के अगर पूरा एक चक्कर लगावे तो कितना हो जाता कितना कोण 360। तो ई में से देखा समबाहु त्रिभुज समबाहु कोण के मान कितना देना है 60 डिग्री है ना। तो समबाहु कोण के मान अगर 60 डिग्री है चलो तो ई में हमको जगह 360 माइनस में 60। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्र अति कोना गेल हमरा त्रिज्याखंड के क्षेत्र कोना देते ना। हाँ चला और कुछ निकाले का और कुछ दे ले बुआ। अच्छा हाँ भुजा दे ले ना यानी कि समबाहु त्रिभुज के कौन चीज भुजा दे है। तो समबाहु त्रिभुज के भुजा के मान कितना दे है 12 यानी कि ए के मान कितना ए बराबर 12 सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर में। हाँ चलो हम लास्ट लाइन पर कौन चुका है छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना। तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस में कौन सी दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्र। चलो लिखो कौन सी छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कौन सी होता है समबाहु त्रिभुज ओ ए और बी का क्षेत्रफल माइनस में फलक दीर्घ त्रिज्या खंड का है ना। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल है √3/4 और a के स्क्वायर √3/4 और में a स्क्वायर माइनस दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का देखिए थीटा बटा में 360 और पाई आर और
A2 कहाँ दिल है? A इसका ना होता लिंक टू होगा। यार बैताल तो लिखो कौन जी थीटा बटा में 360 पाई आर और चले तो रूट 3 बटा में 4 A के मान बुआ कितना दिले हम 12 के स्क्वायर प्लस में थीटा के मान थीटा का 300 बटा में 360 और पाई के मान 22 बटा में 7 और आर के मान बुआ कितना दिले हैं 6 सेंटीमीटर तो 6 का स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना ना चलो आगे आपका टम्पटी वाला खेल किया भाई छा चलो देखो रूट 3 बटा में 4 गुने 12 हम लिख सकते हैं क्या है 12 लिख सकते हाँ 12 गुना 12 तो 12 गुना में 12 है ना प्लस देखिए यहाँ देखो एक सेकंड काट देते हैं 0 से 0 5 से काटो सॉरी 6 से काटो तो 6 5 30 6 36 हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत चलो 5 बटा में 6 इंटू 22 बटा में 7 इंटू 6 के हम क्या है 2 बार लिख सकते हाँ हाँ चलो लिखो 6 गुना में 6 देखा अब कटे वाला है यहाँ देखो 4 से कटवे देखा बार में 3 बार में 6 से कटवे तो ये 6 काट देता है रूट 3 सॉरी हाँ 12 तिया 36 और रूट में 3 प्लस और गुना कर ला यहाँ देख यहाँ देख बुआ हाँ तो 6 5 30 30 में अगर 22 से गुना करवाए तो 6 से 60 हो जाता है तो लिखो कौन चीज 6 से 60 बाटा में 7 अगर और एक अच्छा तरीका से हमारा सजा कर लिखे होता है तो लिख दे कितना 6 से 60 बटा में 7 प्लस में 36 और रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना है सर हाँ तो जल्दी से उतार चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 ना है करा ध्यान भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त की काटा गया है जैसा कि आकृति फलना चिन्ह ठिकाना में है दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात है यानी कि देखो जितना कलाई कल है ना वो वाला भाग के क्षेत्रफल ज्ञात ई में बता त्रिज्या खंड जो है वो क्या गो है 4 गो है तो त्रिज्या खंड 4 गो है तो सब के त्रिज्या दिल है वो कितना दिल है 1 सेंटीमीटर दिल है एक बीच में जो वृत्त है बीच में जो वृत्त है ओकर त्रिज्या कितना दिल है सॉरी व्यास दिले कितना 2 सेंटीमीटर जब व्यास 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या का कितना होता है 1 सेंटीमीटर। चलो पहले चित्र बना बाद जो चीज दिले से वाला लिख ले चल देखो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है ना अरे है ना बेटा हाँ ये है चला ऐसे है ऐसी ना है चित्र अरे बनमानो सब बोलना हाँ चल आगे मोटर के पलक लगाता चला देखा अगर अंदर में एगो वृत्त है ये ना चल ये ना चल अब बाकी जितना भी भाग है उस सब के सब कथी कल है कलाई कल है अच्छा वही कलाई कल होगा अच्छा अंकित भाग एक रेखा है चल ये ना चल कथी कथी देले नाम देले बुआ ये नाम है देले तो ना ए बी सी डी लिखा हुआ था ए बी सी और कुछ देले है हैं
अब जे चीज दे लेना क्वेश्चन में भुजा के मान यानी कि ए के मान कितना देना 4 सेंटीमीटर और आर के मान इनकी जब चीज अखन के मान एगो R1 एगो R2 मान लेबा। चलो देखो तो पहले लिखो कौन चीज दिया गया है, दिया गया ए के मान बुआरे ए के मन 4 सेंटीमीटर एगो देखो ई वाला जे चीज बीर्थ होला एना करना तो बीर्थ हो जाता ये ऐसे करना चाहिए तो बस बीर्थ होता एक अगर ऐसे करना चाहिए तो कौन चीज ये हो ऐसे का ये सब के चीज है R1 मान ले बस R1 वाला कितना 1 सेंटीमीटर। आई देखा ये अंदर वाला जो बीर्थ है अंदर वाला बीर्थ है ना ओकर व्यास दे है कितना 2 सेंटीमीटर। तो जब व्यास 2 सेंटीमीटर दे है तो त्रिज्या कितना होता है 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना 2 सेंटीमीटर है ना। एक R2 मान ले बात बोल ना R2 बराबर पहले देख ला D बराबर 2 सेंटीमीटर तो R2 बराबर D बटा 2 यानी कि 2 बटा 2 से 2 कट गए तो कितना यानी का R2 के मान कितना 1 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। तो आप कौन सी कारण हुआ शेष भाग का क्षेत्रफल है ना तो वर्ग का क्षेत्र -4 चतुर्थांश का क्षेत्र है ना। चलो देखो कौन सी शेष भाग का क्षेत्रफल है ना, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर कौन सी होता है वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कितना कौन सी होता है 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चार चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो वर्ग का क्षेत्रफल कथी है भुजा स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 4 चतुर्थांश 4 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल कथी है थीटा बटा में 360 यार चतुर्थांश में उल्टे बेटा। चलो अब यहाँ तो बताओ यहाँ क्या गो बीट है इससे पहले बताओ हाँ क्या गो बीट है माने कि कोना कोना पर क्या गो बीट है 4 अब बताओ ये है ये एक तरह का पूरा बीट हो गया ना तो क्या गो चतुर्थांश 4 गो आ बीट के जे क्षेत्रफल जो है वो कौन जे है पाई आर और स्क्वायर मगर यहाँ क्या गो बीट है 4 तो चतुर्थांश यानी कि 1 बटा 4 पाई आर और स्क्वायर आ एगो वृत्त के क्षेत्र में कैसे हो जाएगा एगो वृत्त के क्षेत्र कौन से होता है पाई आर और चलो लिखा इतना चल देखो 1 बटा में 4 माइनस सॉरी पाई आर और स्क्वायर माइनस में ये वृत्त वाला लिख कि ना ये वृत्त वाला छूट गया तो वृत्त का क्षेत्रफल कौन सी हुआ चल माइनस में कौन सी हुआ पाई आर और स्क्वायर यहाँ देख रहे हम 4 से 4 कट गला 4 से 4 कट देते ना आज देखा एक ए मान कितना है बुआ ए स्क्वायर माइनस देखो यहाँ देखो एगो माइनस है पाई आर स्क्वायर है एगो माइनस में तो मान लो कि अगर हम केवल से 5 रुपया कर्जा ले लिया 10 से 5 रुपया कर्जा ले लिया तो हमारे पास धन में जाओ या ऋण में जाओ ऋण में जाओ तो प्लस में रहता है कि माइनस में यही बात माइनस में कौन चीज है 2 पाई आर और स्क्वायर यहाँ तक कोई दिक्कत तो देखिए यहाँ समझ ए के मान यही मांगो ए के मान 4 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई के मान 22 बटा 7 ये सोच क्यों लीजिए सही है या गलत है आर के मान बोरे अच्छा ये एक के मान कितना रखवा तो सब कितना आता है एक के ना था एक से मैं गुना करके कोई फर्क पड़े वाला है इंटू 1 के स्क्वायर काटे वाला है कोनो
4 के स्क्वायर हुआ 16 माइनस में 22 गुना 44 बटा में 7 1 गुना में 1 के स्क्वायर 1 है ना 1 से 44 में गुना कर बेटा 16 माइनस में 44 बटा में 7 होता है कि ना। और देखा हाँ कुछ नहीं तो कौन चीज 1 हो जाता है एलसीएम 1 और 7 के एलसीएम 7 होता है तो वो 1 और 7 के एलसीएम 7 हो जाता है। तो देखो 7 के अगर 1 में काट देते कितना 7 बना करता है तो 16 7 112 1 1 2 माइनस 44 112 में से 44 है ना तेरे बेटा 7 से 7 कर देते एक ही ना। तो जब 1 होता है जब 7 से 7 कट गए जब 1 होता है तो 1 में अगर तुम 44 से गुना करोगे तो 44 से ना होता है। अब घटा लो देखो 12 में से 4 गिले तो कितना 8 बने लिखा है 0 तो एकदम 10 में से 4 कर देता 6 बटा में 7 आंसर। हाँ तो एक बार देख लो बस चला देखा कथी कहते हैं एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या कितना देखा है 32 सेंटीमीटर। तुम्हारे का बुक कहाँ से होला 32 सेंटीमीटर में बीच में एक समबाहु त्रिभुज छोड़ते हुए एक डिजाइन बनता हुआ जैसा कि आकृति फलना चिन्ह ठेकाना में दिया गया है। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल छायांकित मतलब जो कलर कल गए है ना उसका क्षेत्रफल निकाले। चलो जे चीज दिल है से चीज हमारा पहले लिखा था। क्वेश्चन नंबर 6 में ना सबसे पहले एगो पास बीट है एक ठो बीट और बीट के अंतर्गत एक ठो कथी है समबाहु चलो टेढ़ा बाहु बन जाता कोई दिक्कत नहीं। इमें डिजाइन का रहल गेल है चलो कोई बात नहीं लोड लेवे के कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ना डिजाइन है ऐसे डिजाइन है। अब बताओ हाँ वृत्त जब पूरा एक चक्कर लगेगा कितना डिग्री के कोण बनता 360 डिग्री। समबाहु त्रिभुज के एक कोण के मान कितना है 60 डिग्री। तो 360 में से अगर 60 घटावे तो वृत्त के जो शेष कोण के मान आ जाता है। लिखा हुआ तो कथी मान देल है तेज आगे कथी से लिखा दिया गया यानी कि आर बराबर कितना 32 सेंटीमीटर और थीटा कितना हुआ दिले 360 वृत्त के पूरा कोण के मान कितना होता है 360 ना। अब एकरा की काम कल गेले हां जेकरा 3 खंड में कल गेले हां 3 खंड में बांट देबे मान लो ई वृत्त के बात क्या है केंद्र तो ये हो जाता कितना 32 सेंटीमीटर आयो कितना 32 सेंटीमीटर एगो 32 सेंटीमीटर हो गए ना। अब देखो ई दोनों के बीच के जो कोण होता है वो है थीटा के मान। तो एकरा काय भाग में त्रिभुज के जो है काय भाग में बांट लिए हां 3 भाग में ना यही ले 360 के कैसे गुना सॉरी 3 से भाग तो 12 तिया 36 यानी कि कितना 120 थीटा के मान कितना 120 हो गए यहाँ तक। अब जैसे चीज दिल है वो लिख दे हाँ हमारा कहो कौन चीज रहना तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यानी कि छायांकित भाग जो कलाई जो कल गेले है ना वो कलाई के हमरा क्षेत्रफल ज्ञात करके है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लिखा
छायांकित भाग का क्षेत्रफल कौन चीज है? कैगो डिजाइन में काटल गेले हां डी 3 गो ना हां तो 3 गुने में कौन चीज वृत्त खंड का बोला तो चलिए तो अब वृत्त खंड के क्षेत्रफल लिखले रखियो कि ना एक 200 वर्ष पहले ना लिखा दिलिए रहा हां हां तो 3 इंटू वृत्त खंड का क्षेत्रफल तो 3 वृत्त खंड का क्षेत्रफल ना तो 3 अब वृत्त खंड के क्षेत्रफल कते छै थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा लिखलिए रखियो कि ना बस वही फॉर्मूला तो देखो r दोनों में कॉमन होय छै तो r हम एक बार बाहर निकाल देबै हां बस लिखाओ फार्मूला तब 3r स्क्वायर थीटा बटा में कितना 360 पाई और माइनस 1 का है 2 साइन कितना एक साइन थीटा है ना अब सब के मान हम पुट कर देबै हां चलो लिखबै 3 इंटू 32 r के मान कितना 32 के स्क्वायर इंटू थीटा के मान 120 ना हाँ बटा में 360 पाई के मान कितना लेवे के हुआ पाई के मान 22/7 तोरा के मुंह में दही जमल है हां अब ज्यादा हो गेले हां माइनस 1 कितना 2 साइन कितना डिग्री हुआ 120 डिग्री और साइन 120 के मान कितना है √3/2 है चले 3 32 के स्क्वायर कितना है 1024 32 के स्क्वायर कितना है 1024 देखो यहाँ काटा 0 से 0 12 36 3 बार में कट जाता है ऊपर कुछ नहीं तो कितना 22 बटा में 7 21 माइनस 1/2 और साइन कितना 120 के मान कितना है √3 बटा कितना 2 तो ठीक देखो 3 से गुना करेगा 4 के 12 के 2 हाथ में क्या है 1 3 दूना 6 1 7 और 0 था 0 3 है काम 3 अच्छा 22 बटा में क्या है 21 ना माइनस 1 में √3 से था √3 और बटा में क्या है 4 अब देखा ये 30 72 जो है वो दोनों में गुना हो जाता है हाँ चलिए 30 72 इंटू 22 बटा में क्या है 21 माइनस 30 72 इंटू √3 बटा में क्या है 4 चलो 3 से काट दे 3 से काट सकते हैं 3 से 3 7 21 अब यहाँ देखा 3 है काम 3 0 था 0 3 दूना 6 6 1 3 चौका 12 यानी कि 3 से कट गया आप कटे वाला है हाँ ना कटे वाला है लिखो 10 24 इंटू कितना 22 बटा में 7 माइनस ये कट जाता है 4 से कौन 4 7 7 2 9 3 4 7 कितना 28 अच्छा काट के देखो 4 7 28 2 कितना 67 चलो हाँ 27 4 6 24 आता कितना बच गया 3 आया 9 27 देते सर एक के ना बता 4 3 कटल है सही ना सर जी 8 ना होता ना सही 60 और रूट में कितना 3 आ देखा ये दोनों के गुना कर देबा बाकी तोर आंसर गुना कर कितना ले हम 22
22 5 28 बटा में 7 माइनस 700 रूट 3 ये सेंटीमीटर में है। ये आंसर देखो पूरा आंसर है इसमें। हाँ गुना गुना कर देंगे बस बोला तो छाप ला कहने वाला क्वेश्चन होता है 7 अच्छा आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग है यानी कि एक वर्ग दिल गए हम आकृति 12.25 में देखें A B C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्त से दोनों वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात यानी कि ई में देखो कहाँ निकाल गया ये देखा पहले सबसे पहले जब वर्ग के क्षेत्रफल होते हैं ना तो वर्ग के क्षेत्रफल में से हम चारों वृत्त के यानी कि चतुर्थांश के चारों जो वृत्त जैसे टुकड़ा जो कटता है वो टुकड़ा के हम की करवाए घटा देवे ना तब हमारा आंसर आ जाए। बहुत सिंपल। चलो सबसे पहले चित्र बनावे और जे चीज दे लो उसका लिखा क्या नाम है क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 7 ये ना वृत्त है पहले ऐसे ना वर्ग है हाँ देखिए रुपया ई में कौन चीज है वेट अपने इसी टाइप के है अपना देख लिया हाँ ऐसे नहीं तो सही है ना चल ई में की काम है कि बीच वाला भाग ई वाला जो भाग है ना ऊपर ही काल गेला है कलाई काल गेला है जब कलाई काल गेला है नाम कौन कौन चीज है नाम ABCD एक का नाम दिल है A B B और C और D ऐसे ना चल लिखा हुआ कौन कौन चीज देंगे कौन चीज देंगे ABCD भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर यानी कि वर्ग के भुजा वाला कौन चीज 14 सेंटीमीटर यानी कि A बराबर 14 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ जब यहाँ समझुआ जब ई का क्या वृत्त के केंद्र तो वृत्त के केंद्र से यहाँ परिधि तक जो है ई का थी आर होता है त्रिज्या होता है ना ता तो त्रिज्या बराबर यानी कि समझा यानी कि आर बराबर कितना हो जाता है 7 सेंटीमीटर ना हो जाता है आर बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। चल ये ना इतना ना दिल है तो हमारा कथी कहै छै छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि जे कलाई कैल गेल है ओकर क्षेत्रफल तो लिखे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चला छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पहले का लिखवा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में कैगोरी में चतुर्थांश का देखा एगो चतुर्थांश दूगो चतुर्थांश तीन गो चतुर्थांश और 4 गो चतुर्थांश तो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल है ना। चल तब वृत्त के क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर हाँ वृत्त के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है ना हम लिख देवा a का स्क्वायर माइनस 4 रहता 4 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल का है 1 बटा का है 4 और पाई r स्क्वायर है ना देखो 4 से 4 कट जाता है हाँ ना करता है। अब यहाँ देखा a के मान को कितना 14 के स्क्वायर माइनस पाई के मान 22 बटा 7 आर के मान हुआ 7 का स्क्वायर तो 14 के स्क्वायर कितना 159 196 माइनस 22 बटा 7 इस 7 के हम 2 बार लिख सकते हैं तो 7 से 7 कट जाता है तो 196 माइनस 107 में जब 22 से गुना करें तो 154 चलो क्वेश्चन पिछला दिन बना लिए ना तो 196 में से अगर 54 घट जाए तो कितना था
42 सेंटीमीटर है। इतना आंसर हाँ। चलो एक बार देख लो। चलो देख क्या नाम है 8-9 क्वेश्चन कहते हैं आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ है। पथ मतलब कथी है? रास्ता। एक दौड़ी वाला का क्या रास्ता है जिसके बाएं और दाएं सिरे एक अर्धवृत्ताकार। देखो बायां और दायां सिरा पर है ना एक अर्धवृत्ताकार है। देखो दाया यहाँ समझो मतलब गोलाकार राउंड वाला है ओकर कहाँ जो पाथ जो है ओकर दोनों छोर पर यानी कि दाया छोर पर और बाया छोर पर दोनों पर है एगो एक अर्धवृत्ताकार। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे चीज देखे से पहले दिखा दी। और इसमें की कहते दोनों आंतरिक समानांतर रेखाएं के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। एक में कह रहा है पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश का पूरा चक्कर लगाने में कुल दूरी यानी कि पहला पॉइंट में कह रहे हैं जे पथ जो है पथ के अंदर अगर हम चक्कर लगवा है तो ओकर लंबाई कितना हो जाती है कि कुल दूरी कितना किलोमीटर सॉरी मीटर में है। और दूसरा कहता है पथ का क्षेत्रफल। तो दूसरा में कह रहे हैं जे जितना भी है वो रास्ता के कथी करवा क्षेत्रफल निकालवा। समझ गया। चलो पहले सबसे पहले चित्र बना ला अब आके जे चीज देल है वो सब दिखा दी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 चले बात ऐसी ना है। अरे ऐसी लगवा ऐसी है ना ऐसे लगभग मान लो कोई दिक्कत नहीं है जैसा लोड ले कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ समझा जब पथ के जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो कितना देल है 106 मीटर है ना। और इनमें कह रहे हैं कि दोनों आंतरिक समानांतर रेखाएं के बीच की दूरी कितना देखा है बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर। यहाँ समझो यहाँ देखो यानी कि पूरा यहाँ से जो यहाँ तक है वो कितना देल है 60 मीटर आया। आज देखा एकरा दोनों के जो अंदर वाला जो है वो कितना है 10 मीटर में है साहब। यहाँ भी कितना 10 अब यहाँ समझो जब पूरा लंबा है 60 मीटर तो 10 मीटर ये अंदर वाला खा जाता है 10 मीटर ये खा जाता है। तो ये जब अंदर वाला जो होता है उसका लंबाई कितना हो जाता है 60 में से अगर 20 घटते तो कितना आता है 40 यानी कि हम एक कह सकते हाँ यहाँ समझो। तो यहाँ देखो ये कहते एगो अर्धवृत्ताकार लग रहा है कि ना। हाँ एगो यहाँ पर अर्धवृत्ताकार है एगो यहाँ ना लग रहा है। हाँ चलो जब एक और कुछ ना कुछ त्रिज्या होता है कि ना। हाँ ये हो गया बार का अर्धवृत्त के त्रिज्या एक और भी कुछ ना कुछ त्रिज्या होता है कि ना होता है ना। चलो ये पूरा जब पूरा कितना है 60 है तो एक का मान बड़ का आर के मान कितना हो जाता है 40 और छोट का आर के मान कितना हो जाता है हो गया है हो जाती कि ना। हाँ जे चीज देखे से अधिकतर लिखा गया और कुछ में दिल है ना। चल पहला पॉइंट हमारा कर गया पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश पूरा चक्कर लगाने में तय की गई हम लिख सकते हैं कुल दूरी बराबर लिख पाएगी ना। हाँ चलो तो पहला क्वेश्चन में कौन चीज लिखा कैसे लिखा है हुआ कुल दूरी है ना कुल पथ की दूरी
तो कथी कथी लिख देबै में तो ई में जे हम लिखबै कथी लिखबै रेखाखंड की लंबाई और प्लस में कथी आंतरिक अर्धवृत्त का लंबा लंबा सॉरी परिमाप, ठीक है ना। चलो लिखा बता कथी कथी लिखवा बोल ना। रेखाखंड रेखा खंड की लंबाई खंड की लंबाई अब प्लस में ए ना प्लस में और कथी लिखवा कॉपी रख ले सर। दो आंतरिक अर्धवृत्त का दो आंतरिक अर्धवृत्त का कौन चीज लंबाई सॉरी परिमाप परि यही दोनों में लड़वा दिया कहाँ? अच्छा छूट गया ठीक है। और कोई दिक्कत है ना। हाँ चल तो देखो रेखाखंड की लंबाई देखो रेखाखंड यहाँ से समझा तो मतलब यहाँ से यहाँ तक एक तरह के कथी आयत है कि ना आयत हम कहते हैं आयत के जैसा लंबाई और गुना में कौन चीज है क्षेत्र कहते हैं लंबाई और गुना में। तो यहाँ देखो अभी आयत वाले साइड गुना जरूरत पड़ती है। हाँ रेखाखंड तो देखो रेखाखंड के कुल लंबाई कितना है 106 तो यहाँ लिखवा कौन चीज 2 गुना में 106 प्लस 2 है था 2। अब बता आंतरिक अर्धवृत्त के परिमाप तो अर्धवृत्त के परिमाप कथी है 2 पाई और सॉरी पाई आर ठीक है ना पाई आर। यहाँ देखो 6 दूना 12 के 2 हाथ में क्या है तो 6 दूना 12 के 12 लिख दो 2 एक हम 2 6 से 100 2 से 106 में गुना कर लेते कितना 200 2 है था 2 पाई के मान 22 चौटा 7 और छोटका आर के मान कितना दिली हुआ 212 प्लस में 22 दूना यहाँ देखा इधर गुना करा बहुत आसान तरीका से यहाँ समझो 3 दूना 6 यानी कितना 7 अगला 0 छोड़ दा 6 दूना 12 के 2 हाथ में का है 1 और 6 दूना 12 1 13 एगो 0 पीछे से बैठा दो बाटा में का है 7 कुछ होना तो का है 1 मान ले बाद दोनों के कथी करवाए एलसीएम ले लेवे कि ना तो दोनों के हम एलसीएम ले ला तो कितना हो जाता है 7 1 में 7 से करवेता 7 बार में ना तो 7 दूना 14 7 एकम 7 1 8 7 दूना 14 प्लस में कितना 7 से 7 कर देते तो का है 1 है ना तो 1 से अगर 1320 में अगर हम गुना करवाए तो कितना आ जाता है 1300 अब दोनों के कथी करेंगे जोड़े के ना हाँ तो 4 में 0 जोड़वाई था 4 और 8 है 2 10 के 0 हाथ में का है 1 4 और 3 7 1 8 और 1 1 2 28 0 कितना 4। अब ये 7 से हम करवा भागा दिवार भाग करे के बाद जी आते वही आंसर था और ना अगर इतनों पर हम छोड़ देवे ना हाँ कोई दिक्कत ना होता एग्जाम ना अगर इतनों पर हम छोड़ देवे तो एग्जाम में हमारा ज्यादा लोड लेवे की जरूरत ना होती। यहाँ तक सेंटीमीटर में मीटर में हुआ मीटर हो गया कितने आंसर था एक बार अच्छा से देख लो।